हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में। ठीक है, जो कि ऑप्शन ने दी थी। एंड साथ ही आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आप इससे रिलेटेड कर पाओगे इसके टॉपिक को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो मैक पर्सन थे ना, तो उन्होंने बोला था, देखो कि ये ना होब्स इज़ अ थ्योरिटिशियन ऑफ अ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो देखो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था वो देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पे देखो कैपिटलिज्म इनिशियल एज पे था, कैपिटलिज्म एक प्राइमरी एज पे था। ठीक है, तो और साथ ही वहाँ पे जो जो प्यूरिटल रिवॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है ना, और उसको बोलते हैं ब्लडी रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो वहाँ पे एक एनआरसी टाइप कंडीशन रखी हुई थी, एनआरसी टाइप सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो वहाँ पे ना कैपिटलिज्म तब तक वहाँ पे नहीं इस्टेब्लिश हो सकता जब तक वहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टेबल नहीं हो, एक ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जाए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें मतलब मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें बताया था। तो उन्होंने बताया था, देखो कैपिटलिज्म उस टाइम पे इनिशियल एज पे था। ठीक है, उसके बाद उसको एक प्रोटेक्शन की नीड थी। अगर जब तक प्रोटेक्शन अगर वहाँ पे नहीं आएगा, उसके पे वहाँ पे ऑर्डर एक मेंटेन नहीं किया जाएगा ना, तो फिर वहाँ पे ना कैपिटलिज्म का कोई भी फिर फायदा नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे प्रॉपर्टी, वहाँ पे मतलब एक तरीके एनआरची साइड, एनआरची टाइप सिचुएशन, मतलब कोई प्रॉपर्टी का नहीं मालूम, आज है कल नहीं हो, लाइफ का नहीं मालूम। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी अफेक्ट कर रही थी स्टेट को, ठीक है, आगे बढ़ने से। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मतलब उस टाइम पे अफेक्ट कर रही थी, इसी वजह से उन्होंने ये पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का एक थ्योरी दिया था। चलो देखते हैं। तो मटेरियल मैन, देखो हॉबेशियन मैन है ना, वहाँ पे जो उन्होंने बताया था, हॉबेशियन मैन मटेरियल मैन है। ठीक है, नॉट अ मोरल मैन। ठीक है, उसको अपना प्लेजर दिखाई देता है। ठीक है, प्लेजर जो जो चीज़ें उसको चाहिए, डिज़ायर, वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब उसको वो कैसे भी अपनाए, है ना, तो उसका कोई मतलब ये नहीं कि उसको चाहिए तो मतलब अब उसको कैसे भी अपनाना पड़े, वो अपनाने के लिए रेडी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट थी। अब इस सब को हटाने के लिए, इस सब को एक मेंटेन ऑर्डर में लाने के लिए स्टेट की ज़रूरत थी। वहाँ पे एक एब्सोल्यूट पावर की ज़रूरत थी उस टाइम पे। ठीक है, जब तक एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा तब तक वहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। तो प्रोटेक्टिंग फॉर हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, लाइफ, ये सारी चीज़ें करने के लिए वहाँ पे स्टेट की नीड थी। अब हॉब्स देखते हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है। तो हॉब्स इज ए थ्योरेटिशियन ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म एंड साथ ही द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, और साथ ही जो हॉब्स है ना, वो एक कैपिटलिज्म मतलब बिलोंग टू कैपिटलिज्म एज से बिलोंग करते थे। ठीक है, वो वहाँ पे प्राइमरी एज पे था। साथ ही इंडिविजुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म आर द फिलोसफी सपोर्टिंग कैपिटलिज्म। ठीक है, according to Hobbes, देखो the nature of man is self interested, materialist and Hobbesian। क्यों, देखो वहाँ पे वो क्या है कि जो सेल्फ इंटरेस्टेड हुआ करता था, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ग्रीडी हुआ करता था। ठीक है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। उनका कहना था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो देखो, मैन इज नॉट अ सोशल मैन, नॉट एन आइडियल पर्सन। ठीक है, एंड मैन इज अ मटेरियलिस्ट, अपने बारे में सोचना, डिज़ायर के बारे में सोचना। ठीक है, सो मैन इज डिज़ायर, मैन इज अ डिज़ायर मटेरियल प्लेजर, इट इज़ अ मैन, इट मीन दैट मैन डिज़ायर प्रॉपर्टी, और hence the security of life and properties are also reason behind the creation of state। ठीक है, मतलब स्टेट या एब्सोल्यूट पावर करने एक लाने का ये एक रीज़न था इसके पीछे। देखो, हॉब्स रिप्रेजेंट ऑफ इमर्जिंग कैपिटलिस्ट क्लास, capitalism is in initial stage and require the strong stage to give protection। ठीक है, this is philosophy is indication of the interest of capitalist in the class of his age। ठीक है, तो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म है ना, बिलीव डेट वॉट एवर मैन ओज इट इमर्जिंग आउट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, एंड लेबर। देखो, उनका कहना था जो मैन मैन है ना, वो सब जो वो हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, जो सारी चीज़ें कर रहा है ना, तो वो सिर्फ उसका है, सोसाइटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वॉट एवर मैन ओज, दिस इज नॉट मैटर फॉर द सोसाइटी, एंड है ना, सोसाइटी हैज नॉट गॉट एनी नो कंट्रीब्यूशन ऑफ इट। ठीक है, हॉब्स ऑल्सो बिलीव दैट मैन इज सेल्फ सेंटर, सेल्फ बिलीव, सेल्फ इंटरेस्टेड, एंड नो मैन इज कैपेबल फॉर थिंकिंग अबाउट अनदर मैन, है ना।
एंड साथ ही सो द प्रॉपर्टी ऑफ मैन सोनली द क्रिएशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी हैज नो रूल इन इट। उसके बाद हॉब्स की एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि हॉब्स, लॉक और रोसेशियो जो थे ना, उन्होंने वो ना सोशल सोशल ऐसा बोल सकते हैं, एक तरीके से ट्रेडिशन है ना, सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो उससे बिलोंग करते थे, और एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट था। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये हाइपोथेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट था। तो इसमें देखो क्या था कि उस टाइम पे जो प्यूरिटन रिवॉल्यूशन चल रहा था, जिसको ब्लडी रिवॉल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो एवरी मैन था ना, वो सब वॉर में थे, हर एक किसी के साथ, हर एक मैन के साथ। तो उस टाइम पे अपनी जान, अपनी प्रॉपर्टी ये देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये ना मैन अपनी डिजायर को लेने के लिए देखो सेल्फ इंटरेस्टेड हो ही जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे एक सेंटेंस बताया गया है, देखो माइट इज राइट, मतलब जो जंगल होता है ना, जंगल, तो जंगल में क्या होता है ना कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल है ना, वही सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, वही किंग, जो मतलब लॉयन इज अ किंग। तो यही चीज तो माना गया है। तो माइट इज राइट, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसका ही सब कुछ चलेगा। तो ये चीजें बताने के लिए उन्होंने बताया, जैसे ए कोई स्टेट है, मतलब ए मैं हूँ, ये सारे आप लोग हैं। ठीक है, या कोई और स्टेट है ऐसा। ठीक है, अब ये नहीं एक पर्सन है, इसके अंदर काफी लोग आते हैं। ठीक है, ये स्टेट बता रहा हूँ मैं, कोई स्टेट है, तो इतने सारे स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, किसी एक्स को स्टेट बना देंगे, मतलब सुप्रीम बना देंगे। तो ये अपने जो राइट्स है ना, वो सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट करके इसके साथ, इनके इनको मतलब इसके साथ मतलब करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या है कि इन्वॉल्व ये नहीं होगा, एक्स ये जो स्टेट है ना वो इन्वॉल्व नहीं होगा, बाकी सब इन्वॉल्व है इस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये जो स्टेट है ना, वो लेविएथन हो जाएगा, मतलब एक सुप्रीम हो जाएगा, एक तरीके से पावरफुल हो जाएगा। अगर कोई इसको डिसओबले करता है ना, डिसओबे, तो उसमें क्या है कि उसके लिए एक्शन ले सकता है ये। ठीक है, तो स्टेट इज कैपेबल टू टेक एनी एक्शन। एंड साथ ही जो हॉब्स है ना, हॉब्स, लॉक, रोसियो है ना, कॉल्ड एज अ थ्योरिटिशियन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद इन द ट्रेडिशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट अ हाइपोथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट नॉन एज द स्टेट ऑफ नेचर वाज एग्जिस्टिंग। ठीक है, दिस स्टेट ऑफ नेचर इज डिनोट दैट जो इमेजिनेशन सिचुएशन अंडर विच स्टेट इज नॉट एग्जिस्टिंग एंड माइट इज राइट प्रिवेल्स। ठीक है, माइट इज राइट प्रिवेल्स, वही कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसी का साम्राज्य, उसी की चलेगी, ऐसा ऐसा आप मान सकते हो। तो देखो, कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर विल डिटरमाइन द स्टेट अथॉरिटी ऑफ नेचर ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड स्टेट ऑफ नेचर प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैन टुवर्ड्स द स्टेट, है ना। एंड साथ ही जो इन हॉबीज हॉब्स व्यू ऑफ स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ एनर्जी। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, स्टेट ऑफ नेचर अगर है ना एनआरची वाला सिस्टम होगा ना, तो वहाँ पे कोई भी मतलब एक तरीके से ऐसा रहेगा ना, स्टेट ऑफ नेचर अगर वहाँ का नेचर अगर ऐसा है कि एनआरची वाला सिस्टम, तो वहाँ पे कैपिटलिज्म नहीं, कुछ कुछ ये ऑर्डर मेंटेन ही नहीं किया जाएगा। एंड हॉब्स आइडिया विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नेचर इमर्ज फ्रॉम हिज विद रेस्पेक्ट टू नेचर, वहाँ पे ऐसा जो नेचर देखते हुए उनका ये आइडिया आया था स्टेट को बनाने के लिए, एब्सोल्यूट पावर को बनाने के लिए। एंड साथ ही जो सिंस मैन इज सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फ सेंटर्ड एंड मैन इज नॉट सोशल बाय नेचर। ठीक है, एंड स्टेट ऑफ नेचर देयर इज नो सिविल सोसाइटी and men desire pleasure, everyone want to desire pleasure, so in the state of nature it is not possible to fulfill his aim। ठीक है, एंड साथ ही देयर इज नो सिस्टम ऑफ लॉ इन द स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, तो मैन आर इक्वल एंड मैन हैव अ सिमिलर डिजायर। ठीक है, एंड साथ ही अगर अगर एवरी मैन विल हैव डिसाइडिंग टू सिमिलर सिमिलर डिजायर, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। Hence, state of nature is a war of everyone against everyone। ठीक है, and man can't trust everyone, so man has no, man has to make arrange for self preservation, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, एंड साथ ही मैन इज ऑलवेज अंडर प्रीपेक्चुअल परपेक्चुअल सिक्योरिटी डायलेमा, हेंस देयर इज नो सिक्योरिटी सर्टेनिटी एंड अबाउट द लाइफ ऑफ मैन। ठीक, एंड साथ ही तो
मैन हैज़ नो टाइम फॉर आर्ट कल्चर, ठीक है। अगर वो इसी सब में लगा रहेगा, उसके पास टाइम ही नहीं है अपने आर्ट को, अपने कल्चर को बचाने के लिए या अपने आप को प्रमोट करने के लिए, है ना। एंड साथ ही मेन्स लाइफ वॉज पुअर, पुअर नास्टी ब्रिटिश, BRUTISH है, तो खतरनाक, है ना। और शॉर्ट सच एज सच कंडीशन इन अ स्टेट ऑफ नेचर नेसेसिटेट्स ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक है। अगर ये सब चलता रहा तो जो ये जो स्टेट्स हैं ना, ये सभी छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, उनको ज़रूरत पड़ेगी एब्सोल्यूट पावर की, सो डैट कि वो अपनी इकोनॉमी अच्छी कर सकें, स्टेबिलिटी लेके आएँ, ऑर्डर मेंटेन करें, लॉ मेंटेन करें। ये सारी चीज़ों की उनको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली आज हमने जो थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म देखा, उसके बाद हमने देखा थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो थॉमस थॉम्सन है ना, उनका जो टॉपिक है उसको हम कवर कर लें, ठीक है। और साथ ही हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्द से। तो होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।